नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। तालिबान के हाथों एक बार फिर पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ा है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 15 घंटे से ज्यादा चली बातचीत बेनतीजा रही। घंटों की माथापच्ची के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दोनों देशों के बीच चल रहा गतिरोध टीटीपी की गतिविधियों, अफगान शरणार्थियों की वापसी और सुरक्षा गारंटी जैसे अहम मुद्दों पर अटक गया। जैसे ही यह बातचीत बेनतीजा हुई, वैसे ही पाक अफगान बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई। अफगानिस्तान की तरफ से आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम और उत्तर वजीरिस्तान में घुसपैठ कर ली। साथ ही पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिकों को बंधक बना लिया गया। वहीं दर्जनों पाक सैनिक मारे गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों तालिबान के सामने मुनीर और शरीफ नाक रगड़ रहे हैं? क्या अफगानिस्तान की बढ़ती ताकत पाक के लिए बड़ा खतरा है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत, जिससे बहुत ज्यादा पाकिस्तान खुश हो रहा था, 15 घंटों से लगातार माथापच्ची की गई, लेकिन बातचीत जो थी वो बेनतीजा रही। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, वैसे ही बॉर्डर पर जो तनाव था वो बहुत ज्यादा जंग में तब्दील हो गया। तो इसका कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान पर? देखिए, असर बहुत पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को भी अपनी हैसियत से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। एक तरफ इनकी बातचीत चल रही थी इस्तांबुल में जी। पहले दौर की जो बातचीत हुई थी वो दोहा में हुई थी। इस्तांबुल में बातचीत चल रही थी। इसी बीच जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, बड़बोले आदमी हैं। बड़बोले आदमी हैं। ये तो लोग कहते हैं पाकिस्तान में ही कि इस आदमी को बकवास करने की आदत है। उसने एक ऐसा बयान दे दिया कि अगर तालिबान नहीं माना, बातचीत अगर फेल होती है तो युद्ध होगा, हम आक्रमण कर देंगे। क्योंकि उनका मन बढ़ा हुआ है ना। बीच में उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया था काबुल में जाकर के। तो जब आपने ये बयान दे दिया कि युद्ध होगा, हम हमला करेंगे, तो तालिबान को चुप बैठने वाला है। और जो भी संभावना थी कि कोई हल निकलता, बातचीत से कोई समझौता निकलता, भाई आप गन पॉइंट पे, अरे आप गन किसको दिखा रहे हो जो हमेशा गन लेके चलता है? कि गन लेकर के हम कह रहे हैं कि तुम समझौता कर लो वरना गोली मार देंगे। अरे तुमसे पहले गोली मारने को तैयार है वो। ये तालिबान क्या है? इन लोगों को मौत का कोई डर है, खौफ है? मतलब धमकी देना भारी पड़ गया, बहुत भारी पड़ गया। देखिए तालिबान, अच्छा देखिए, ट्रेन इन्हीं लोगों ने किया है। मरने मारने से उनको डर नहीं, और ये तो अपने आप को बम से उड़ा लेते हैं। तालिबान का जो सबसे खौफनाक जो उसका मिलिट्री विंग है वो आत्मघाती दस्ता है। ये उनके पास ऐसे बहुत सारे लड़ाके हैं जो बम लगा करके घूमते रहते हैं, वो अपने आप को उड़ाने के लिए तैयार हैं। आप उसको धमका रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये खेल खराब किया पाकिस्तान की आर्मी ने। और ये पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जैसे ही बकवास करते रहता है, और पाकिस्तान में भी लोग उसको गालियां देते हैं। पाकिस्तान के अखबार आप देख लीजिए, कई बार वो फॉरेन मीडिया को, उनके बारे में तो ये कहा गया कि इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, इसको जा करके, अभी मेहदी हसन अल जजीरा के जर्नलिस्ट हुआ करते थे, अब तो इंडिपेंडेंट अपना काम करते हैं, उनके साथ जब वो इंटरव्यू देने गया तो जवाब नहीं दे पा रहा था, तो बड़ी इसकी आलोचना हुई कि तुमको तो बोलना ही नहीं आता है, क्यों जाते हो इंटरव्यू देने? और इस बार फिर से उन्होंने साबित किया कि वो एक इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन उनको बोलने का सलीका नहीं है। उन्होंने जब ये धमकी दे दी तालिबान को कि अगर तुम समझौता नहीं करोगे तो युद्ध होगा, यही सबसे बड़ी गलती थी। तो तालिबानियों ने कहा कि आओ युद्ध करते हैं। अब देखिए क्या हुआ। उधर तो जो बातचीत थी उसको तो फेल होना ही होना था। कई बार आपको पता है ना, जो खुराफाती आदमी होता है वो नहीं चाहता है कि कोई समाधान निकले जी। तो बयानबाजी से वो पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने बयानबाजी करके पूरा खेल बिगाड़ दिया। तो उधर बातचीत तो असफल हो गई। और उसके बाद तालिबानियों ने क्या किया, वो इनके घर में घुस गए, फिर से बॉर्डर क्रॉस किया, इनकी चौकियों पे कब्जा किया। और अब ऐसी खबर आ रही है कि दर्जनों पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनकी निर्मम हत्या कर दी है, बेरहमी से मारा है उनको। और तकरीबन 250 के आसपास, या संख्या उससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे ज्यादा पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक बना लिया। सोचिए आप। और साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इस तरह की जो खबरें, जो तालिबान से पिटाई पाकिस्तान की हो रही है, उसे छिपाया जा रहा है। मीडिया में वो जानकारी तक वहां तक नहीं पहुंच रही है जिससे लोगों को ये जानकारी देखिए, ये तो पाकिस्तान में लंबे समय से ऐसी बात चल रही है। अब पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हामिद मीर है, हामिद मीर का ये कहना है कि भाई बलूचिस्तान में आप जो ऑपरेशन करते हैं, आप यहाँ की मीडिया को रिपोर्ट नहीं करने देते, और हमें भी मालूम नहीं चलता, हमें आप बताते नहीं हैं। तो हमें कहाँ से पता चलता है? हमें फॉरेन मीडिया से पता चलता है।
अब रॉयटर्स कुछ खबर फ्लैश करेगी, ब्लूमबर्ग कुछ फ्लैश करेगा, या भारत की जो मीडिया है, जैसे जाफर एक्सप्रेस का जो वहां वाकया हुआ, कितने लोग मारे गए उन्होंने बताया ही नहीं। तो उन्होंने जब विदेशी मीडिया को देखा तब उनको पता चला कि अरे इस तरह से इतने सारे लोग मारे गए हैं। क्योंकि आप याद कीजिए, जब जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था तो वहां के रेलवे स्टेशन पे सैकड़ों कॉफिन मंगाए गए थे, सैकड़ों। तो कॉफिन किस लिए मंगाए गए थे? उन्होंने कहा कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई, कॉफिन में तो शव ही रखा जाता है ना, डेड बॉडी रखी जाती है। तो वो तो विजुअल्स आ गए, कॉफिन आए हैं, अपने लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं जी कोई नुकसान नहीं हुआ, छोटा मोटा नुकसान हुआ है। तो वहां के लोग और वहां की मीडिया अब ये सवाल पूछ रही है कि आप हमें कम से कम बताते क्यों नहीं कि हुआ क्या है। तो अब ये जिस तरह की जो बेइज्जती इनकी हो रही है ना, जो तालिबान इनके घर में घुस जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके चौकियों पे कब्जा कर ले रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दे रहे हैं और बंधक बना के उठा के ले जा रहे हैं। राज सर, इस बीच एक और जो खबर ये भी आई कि जब ये दोनों देश बातचीत की टेबल पे थे, इनके प्रतिनिधि, तो यहाँ पर तालिबान झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं था। मतलब एक अड़ियल रवैया, या कहे कि एक सख्त उसने जो स्टैंड लिया था अपने मुद्दों को लेकर, वो उस पर कायम रहा। पाकिस्तान जबकि बार बार भीख मांगने की नौबत तक आ गई, पूरी तरह से यहाँ पर मुनीर और शरीफ जो है वो तालिबान के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन ये जो अफगानिस्तान की बढ़ती ताकत है, या जो जिस तरह से वो चुनौती दे रहा है, पाक सैनिकों को लगातार मारा जा रहा है, वो कितना बड़ा यहाँ पे मुनीर के लिए चैलेंज है और पाकिस्तान के लिए? देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है ना। आप समझिए कि तालिबान क्यों अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा है। ये तो जुनूनी लोग हैं, और जो समस्या जब तक समाधान नहीं होगा तब तक वो कैसे मानेंगे। देखिए, सबसे समस्या की जड़ है डूरन लाइन, ये जो अंग्रेज जो खींच के गए थे जी। और जब भारत एक था, अफगानिस्तान मानता नहीं है इसको। अब देखिए, जब भारत एक था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अंग्रेजों ने लाइन खींची, डूरन लाइन, उन्होंने खींच दी। उनको तो उतना पता था नहीं, खींच के वो चले गए, बाद में पाकिस्तान बन गया। अब समस्या क्या है कि डूरन लाइन जो है वो इस तरह मनमाने तरीके से खींच दिया गया है ना। देखिए, कई जगह कुछ चीजें विरासत की हैं। अब भारत चीन का बॉर्डर है, वो क्लियरली डिमार्केट ही नहीं है कि कहां से क्या जाता है। चीन कहता है कि नहीं, इतिहास में हम यहां तक थे तो हमारा यहां तक हो गया। भारत कहता है नहीं जी, पहले हम वहां तक थे तो हम वहां तक हो गए। अब ये डूरन लाइन के केस में क्या हो रहा है, देखिए, बॉर्डर के उस तरफ पश्तून है, अफगानिस्तान के साइड में, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर पश्तून है, अफगानिस्तान साइड में बलूच हैं और पाकिस्तान साइड में बलूच हैं। ठीक है। अब ये तालिबान कहते हैं कि जहां तक तुम्हारे पश्तून है वहां तक हम हैं। कहते हैं पश्तून कब से पाकिस्तान के हो गए बताओ जी, है ना। ये बलूच जो हैं वो कहते हैं कि बलूचिस्तान पूरा उनको पाकिस्तान से अलग करना है। तो कहते हैं जहां तक बलूच है वहां तक हम हैं। और इसमें है क्या, देखिए, जो BLA है, जो कि एक तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है बलूचिस्तान में, उसको सपोर्ट कहां से मिल रहा है? अफगानिस्तान से मिल रहा है, क्योंकि बलूच बहुत सारे हैं अफगानिस्तान में जी। और ये जो TTP है वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है। और देखिए, जो पश्तून है पाकिस्तान में, उनको भी TTP सपोर्ट कर रहा है। और TTP का मकसद क्या है? TTP कहता है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में एक इस्लामिक मुल्क बना है, जैसे शरिया लागू है, भाई हर मुसलमान जो होता है, जो खास करके वो लोग जो रेडिकलाइज्ड होते हैं, वो क्या चाहते हैं? देखिए, ये जो इस्लाम है दुनिया को इस तरह से दो हिस्सों में बांटता है कि जहाँ पे इस्लाम का रूल है और जहाँ पे इस्लाम का रूल नहीं है। तो इनकी एक आइडियलिस्टिक जो वर्ल्ड होता है उसमें ये सोचते हैं कि हर जगह इस्लाम का झंडा लहराए, और वहाँ तो भाई एक इस्लामिक मुल्क ही है ना, वहाँ तो कुछ करना भी नहीं है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस्लामिक मुल्क है। तो कहते हैं अलग से संविधान क्यों, तुम शरिया के हिसाब से चलाओ, जो कुरान शरीफ में लिखा है, जो शरिया उसके हिसाब से चलाओ, क्योंकि अफगानिस्तान में ये चल रहा है। एक बहुत छोटा सा सवाल ये है रासर, जो बातचीत विफल हुई है, क्या उसके बाद अब पाकिस्तान के टुकड़े होना भी तय है? पाकिस्तान के टुकड़े होना तो तय है। इस बातचीत से ये सफल हो या ना हो, टेम्परेरी ये सॉल्यूशन इनका निकले या ना निकले, ये सीज फायर हो या ना हो, देखिए पाकिस्तान के टुकड़े होने तय हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान में एक तरह से पंजाबियों का कब्जा है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है उनका। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पंजाब में ही मेजॉरिटी ले आए तो उनकी नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी हो जाती है। ठीक है। पाकिस्तान में अगर पंजाब को छोड़ दें, चार उसके मेन सूबे हैं जी, पाकिस्तान है, सिंध है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है। तो अगर आप पंजाब को छोड़ दें तो बाकी तीनों जो स्टेट हैं वहां पे अलगाववाद बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहां पे तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। सिंध में आपको पता है MQM तो वही काम करती है, बलूचिस्तान में BLA कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जो पख्तूनिस्तान की मांग उठ रही है वो खैबर पख्तूनख्वा में उठ रही है। अच्छा, ये ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल धर्म से पूरी तरह से चार्ज अप है। ये इस्लाम के अंदर की भी लड़ाई है, और ये आपने धर्म को इस तरह से यह अफीम पिलाया है उनको कि मरने मारने का डर ही खत्म हो गया है।
आपने सबको इतना चार्जअप किया है। अब देखिए जो बीएलए वाले हैं उनको मरने मारने से कोई डर है क्या उनको? बात क्या है कि आप इतनी बेरहमी से जाकर के इन बलूचों की हत्या करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ आप रेप करते हैं। आपको पता है जिस तरह की दरिंदगी इन पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश में दिखाया था, लाखों। अच्छा सोचिए, ये कहता है कि इस्लामिक मुल्क है, बांग्लादेश की वो महिलाएं क्या वो मुसलमान नहीं थी? एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान का बलात्कार किया, वो भी वर्दी पहन के। लाखों की संख्या में बांग्लादेशी महिलाओं का उन्होंने बलात्कार किया, और वही काम अब ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं। तो उसका क्या परिणाम होगा? और वही काम ये जा करके खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा? तो ये जो टीटीपी के साथ लड़ाई चल रही है, अब ये क्या कहते हैं पाकिस्तान वाले, अफगानिस्तान तालिबान को कहते हैं कि तुम टीटीपी को जाकर के समझाओ हमारे यहाँ आतंकी हमले ना करें। भाई वो तो कहता है तो हमारा भाई है, वो भी तालिबान है, हम क्यों ऐसा उसको रोके? तो समस्या ये है। लेकिन अगर टीटीपी वाले मसले को छोड़ भी दें तो सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह से आज़ादी की ये मुहिम चल रही है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने बिल्कुल लाजमी, आज न कल वो होगा। लेकिन अगर वापस इस मुद्दे पे आते हैं हम लोग, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, तो ये स्थिति बिल्कुल पाकिस्तान की आर्मी ने क्रिएट किया है। आप जा करके किसी दूसरे देश में एयर स्ट्राइक करते हो, उसकी संप्रभुता का आप उल्लंघन करते हो, और ये कहते हो कि वहां पे छिपा हुआ है टीटीपी। और वही बात जब भारत करता है तो आपको तकलीफ होती है ना। जब भारत ने हमला करके मसूद अजहर का जो ट्रेनिंग कैंप था उसको गिराया, तो उसने क्या कहा कि हमारी संप्रभुता का आपने हमला किया, तो भाई तुम जाके वहां कैसे कर रहे हो, है ना। तो ये जो चीज पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, समस्या ये है कि इनको लगता है कि अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है। ठीक है, एयरफोर्स नहीं है, लेकिन वो जुनून वाले लोग हैं, वो आपके घर में घुस जाएंगे जैसे वो घुस रहे हैं, आप जाके लड़िए उनसे। ये एक ऐसी जंग है, और उनको सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तान के लोग उनको सपोर्ट करते हैं टीटीपी को, आप समझ रही है ना। तो इसलिए ये एक ऐसी जंग है जो पाकिस्तान कभी नहीं जीत सकता है। इस जंग में पाकिस्तान की हार तय है, कि जितनी जल्दी ये पाकिस्तान की आर्मी समझ लेना उतना बेहतर है, वरना पाकिस्तान के सैनिक इसी तरह से बेरहमी से मारे जाते रहेंगे, इनके सैनिकों को इसी तरह से बंधक बनाया जाएगा, और इनको इसी तरह से इनको नंगा किया जाएगा, और इनकी बेइज्जती होगी। आपने देखा होगा जो पकड़े गए सैनिक, उनके पैंट लेकर के वो चारों तरफ घुमा रहे हैं। तो ये बेइज्जती पाकिस्तान आर्मी की तय है। आसिम मुनीर जितनी जल्दी इस बात को समझ लें और अपने रास्ता बदल दें, आतंक से अपने आप को दूर करें, और दूसरे देश में जाकर के उसकी संप्रभुता को चुनौती देना बंद करें, उनके लिए इतना बेहतर होगा। चलिए राज सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक और बड़ी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। काबुल में तालिबान ने जंग की तैयारी जो थी वो और तेज कर दी। इस्तांबुल में दोनों के बीच पीस टॉक बेनतीजा रहने के बाद तनाव अब चरम पर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री युद्ध ने तालिबान को ललकार कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुनीर के दिल में बसा युद्ध का बुखार उतारने के लिए अफगानी तालिबानियों ने केपीके और बलूचिस्तान में पूरी सेटिंग कर दी है। मुनीर के खिलाफ इमरान की फौज भी सड़क पर उतरने वाली है, और इस बार अफगानी मुनीर पर चौतरफा हमला करेंगे। 30 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि मुनीर पर सबसे बड़ा हमला भी हो सकता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।